हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। हम नई क्लास में आ गए भाई। आज देखो, पहले हम क्या कर चुके थे, आगे पढ़ रहे थे। क्लास 12th का ही ये अपना चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 3.2। और इसमें हम 3 क्वेश्चन अपने क्या कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 का फर्स्ट, ये सारे हम इस लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं। उम्मीद है तुमने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। प्लेलिस्ट से जाओ, प्लेलिस्ट नहीं है तो, अगर हमारे ये जो सहायक साहब हैं इन्होंने नहीं बनाई तो पहली वीडियो से चले जाओ और फिर देखते हुए आओ। सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी भाई। चलो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की ओर देख भाई। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक अवयव ए है, एक बी है, एक सी है। पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है ए प्लस बी, फिर निकालना है बी माइनस सी, और उसके बाद हमें क्या करना है, सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी। भाई बात सुन, ये दोनों चीजें आपस में क्या से प्रूफ करनी है, बराबर प्रूफ करनी है, आराम से हो जाएंगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ना और घटाना और गुना करना आ गया होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में इन चीजों पे बहुत सारा काम किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला कहाँ, चौथा है। तो भाई ये अपने पास है, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है फोर्थ। और इसमें हमें ए बी सी दिया है। सबसे पहले मैं क्या वैल्यू निकालने को कह रहा है, ए प्लस बी। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सीधा ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका तुम्हें। यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले। तो लगा दे भाई, सारे मान लगा दे ए के। 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2 और 1। फिर बीच में प्लस, बी के वैल्यू सारे लगा दे भाई। बी का वैल्यू है 3, 4, 2, -1, 2, 0, 2, 5, 3। क्या सिखाया था, क्या सिखाया था कि संगत अवयवों को संगत अवयवों में जोड़ना है, जोड़ने के केस में, और घटाने के केस में संगत अवयवों में से संगत अवयव घटाने हैं। तो गुणा के केस में वही रो वाला कॉलम वाला, इससे उठाओ इस पे रखो, इससे उठाओ इस पे रखो, ये सब चीजें सीख चुके थे। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है भाई, जोड़ना है। तो जोड़ लो, बड़ा ही आसान है। क्या बताया था, याद है, ये वाला जुड़ेगा इसमें, ये वाला और ये वाला, तीसरा 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 तीसरा, ये थर्ड वाला यहाँ। तो देखो भाई लगे हाथ, 1 जुड़ेगा 3 में, फिर 2 जुड़ेगा -1 में, फिर माइनस का 3 जुड़ेगा 2 में, उसके बाद 5 जुड़ेगा 4 में, 0 जुड़ेगा 2 में, और 2 जुड़ेगा भाई किसमें, 5 में। ये देख, 1 जुड़ेगा 2 में, -1 जुड़ेगा 0 में, और 1 जुड़ेगा 3 में। थोड़ा सोल्व करो, थोड़ा सोल्व करो, थोड़ा कैलकुलेट करो भाई। इसे देखो कितना बनता है, कितना बनता है, क्या बनता है, 4। यहाँ पे देखो 2 -1, ये कितना बनेगा भाई, -1, ये कितना बनेगा बालक, 9। इसे देखो, ये 2, ये वाला कितना हो जाएगा, 7। इसे देखो कितना आएगा, 3, ये कितना, -1, और ये कितना, 4। थोड़ा सा और देखो, नीचे जगह है, क्या दिख रहा है, तो ये आएगा बालक 4, ये 9, ये 3, कोई छेड़खानी नहीं। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। ये कितना आएगा भाई, 2। ये कितना आएगा, -1। ये कितना है, -1। ये कितना है, 7, और ये कितना है, 4। तो भाई a प्लस बी का वैल्यू तो अपन क्या कर चुके, निकाल चुके हैं। इसके बाद अपने को क्या क्या रखा निकालने के लिए, उसने b माइनस सी। इसे भी निकाल लो जरा, कहीं को जगह से देख के, यहाँ पे निकाल लो। क्या बोल रहा है भाई, b माइनस सी, ये किसके बराबर होगा बालक, b का वैल्यू लगाओ। क्या है b का वैल्यू, b का वैल्यू है 3, 4, 2, -1, 2, -1, 2 और 0, 2, 5, 3। तो माइनस क्या करना है बालक, माइनस करना है सी। सी का वैल्यू देखो कितना है, 4, 0, 1, 1, 3, -2, 2, 2, 3। और इन्हें क्या कर देना है भाई, माइनस करना है। मैंने क्या बताया था कि संगत अवयव में से संगत अवयव घटाने हैं।
तो घटा लो, बहुत ही आसानी से ये भी काम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखो भाई 3 में से घटा 4, चलो घटा, यहाँ पे देख -1 में से घटाना है 1, -1 में से ही माइनस करना है 1, 2 में से घटाना है 2, तो 2 में से घटाएंगे 2, 4 में से घटाना है 0, 4 में से घटाएंगे 0, 2 में से घटाएंगे 3, तो 2 में से घटाएंगे 3, 5 में से घटाएंगे 2, तो 5 में से घटाएंगे 2, इसके बाद देखो 2 में से घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1, ये देखो 0 में से घटाएंगे -2 और 3 में से घटाएंगे 3। थोड़ा सोल्व करो, थोड़ा सोल्व करो, थोड़ा सोल्व करो इसको, कितना बनेगा, कितना बनेगा -1, कितना बनेगा 4, कितना बनेगा 1, कितना बनेगा -2। अरे समझ में आता होगा भाई, -1 = -2, ये चीजें शायद आती होंगी तुम्हें, नहीं आती होंगी तो बता देना, एक बेसिक लेक्चर में डाल दूंगा, उसमें सीख लेना। हाँ तो कहाँ थे हम यहाँ पर थे। 2 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा बालक, -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा +2। यहाँ पे कितना 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू निकल गया, b - c का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट, b - c का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद हमें ये वैल्यू और देखना है, क्या ये चीज इस चीज के बराबर है, क्या ये चीज इस चीज के बराबर है, ये होनी ही चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है, इसका LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर बाय चांस नहीं आए, इसका ये मतलब है कि हम कहीं ना कहीं चीजें निकालने में क्या कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं, है ना, तो ध्यान रखना है, इक्वल आएगा। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू क्या करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा ले लियो भाई, मैं मिटा रहा हूँ इसे यहीं से, और अपन इसे क्या कर चुके, अपन इसे कर चुके रफ, मिटा दिया मैंने, और जो a + b का मान आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और b - c का वैल्यू आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब लगाते हैं इसकी लंका, देखो क्या सीन है, हमें सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो हमें दिखाना है a + b - c किसके बराबर हो, a + b ब्रैकेट -c के बराबर। तो तुम्हें पता है इक्वेशन है, इक्वेशन का जो एक साइड होता है LHS बोलते हैं उसे, दूसरी साइड को RHS कह लो तुम भी अपनी इन्हें, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड है। पहले एक साइड हल करो इसकी, फिर दूसरी साइड हल करो, ये दोनों साइड क्या आ जानी चाहिए आपस में, ये दोनों साइड आपस में क्या आ जानी चाहिए भाई, बराबर आ जानी चाहिए। चलो तो देखते हैं कहाँ सोल्व करना चाहिए, LHS से कर लो, LHS देखो a + b - c, इसका वैल्यू हमने देखो, इसका वैल्यू भी हमारे पास है, ये रखा है, और a का वैल्यू हमें इसने दिया हुआ है, दोनों चीजों को जोड़ना है, दोनों चीजों को जोड़ना है, जोड़ो, a का वैल्यू रखो पहले, कहाँ है इसकी, ऐसी की तैसी कहाँ है, पूरा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1, और इसमें क्या जोड़ना है भाई, b - c, b - c ये धरा है, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, बस बालक जोड़ दे ढागे में, एक में जोड़ना क्या है भाई, -1 जोड़ना है ना, संगत अवयव, फिर 2 में जोड़ना क्या है भाई, -2 जोड़ना है ना, संगत अवयव, फिर -3 में क्या जोड़ना है भाई, 0 जोड़ना है, फिर 5 में क्या जोड़ेगा बालक, 4 जोड़ेगा, फिर तू कहेगा 0 में क्या जोड़ दूँ जी, तो -1 जोड़, फिर कहेगा भाई 2 में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 1 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, -1 में क्या जोड़ना है भाई, 2 जोड़ना है, और 1 में क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। आगे चलो, आगे चलो, चलते रहो मॉर्निंग टू नाइट। देखो भाई 1 -1 2 -2, और ये तो माइनस का 3, इसे देख, ये 9 ये 2, ये कितना -1 ही आएगा, 0 से तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये कितना बनेगा बालक, ये बनेगा 5, इसे कितना बनाओगे, ये बनेगा 1, और ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा 1। थोड़ा सा और मैं इसे लिख दूँ, इधर साइड रख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, 0 बचेगा, कितना है 9 है, कितना है 2 है, कितना बचेगा बालक, 0 बचेगा, कितना है -1 है, कितना है 1 है, कितना है -3 है, कितना है 5 है, और कितना है 1 है।
तो इस प्रकार हमने इसका LHS तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, इसका RHS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो हमारा LHS इसमें आया है वही हमारा RHS भी आना चाहिए, और उसके साथ ही क्वेश्चन हम क्या कर पाएंगे, ये हम कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब वैल्यू निकालना है, LHS की तरफ चले गए थे हम, अब RHS की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है भाई, A प्लस बी में से घटाना है C। ढूंढ भाई, A प्लस बी ढूंढ, कहां धरा, ये रखा है यहाँ से, इसमें से इसे क्या करना है, कहाँ गया, इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है इससे। तो A प्लस बी का वैल्यू लगा ले भाई, 4 है, 9 है, 3 है, 1 है, 2 है और -1 है, -1 7 4। इसमें से माइनस करना है C का वैल्यू, C का वैल्यू देख भाई कहाँ है, 4 है, 0 है, 1 है, फिर 1 है, 3 है, -2 है, फिर 2 है, 2 है और 3 है। माइनस करो भाई, क्या सिखाया था, संगत अवयव में से संगत अवयव, यानी कि 4 में से घटाएगा 4, 1 में से घटाएगा 1, -1 में से घटाएगा 2, 9 में से क्या घटाना पड़ेगा बालक, 9 में से घटाना पड़ेगा 0, 2 में से घटाना पड़ेगा 3, 7 में से घटाना पड़ेगा 2, 3 में से घटाना पड़ेगा 1, और -1 में से घटाना पड़ेगा -2, और 4 में से घटाना पड़ेगा बालक 3। सही है, संगत अवयव में से संगत अवयव क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं। घटाएगा तो क्या बचेगा, अंडा, यहाँ भी क्या बचेगा, अंडा, यहाँ क्या आएगा भाई, -3, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना बनेगा -1, यहाँ कितना बनेगा 5, यहाँ कितना बनेगा 2, यहाँ पर कितना बनेगा देख, -1 +2 मीनिंग +1, और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा 1। तो अब ध्यान से देख, इसे देख और इसे देख, क्या दोनों चीज बराबर है। अब कहोगे कि जी हाँ जी बराबर से तो लग रहे, तो अगर तुझे बराबर से लग रहे तो तू क्या कह सके भाई, अतः एल एच एस बराबर किसके आ गया, आर एच एस, और यहाँ पे लिख देगा हेंस प्रूव्ड, है ना। इसी के साथ हमारा ये सवाल तो हो गया सिद्ध। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके लिए मैंने पहले क्या कर दूंगा, मैंने मिटा दूंगा। तो भाई साहब हम इसे मिटा चुके हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सॉल्यूशन है किसका भाई, सॉल्यूशन किसका है, 5वें का कर लेते हैं, इसे भी देखें क्या बीमारी है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें देखो ए का वैल्यू दिया है कुछ बी का वैल्यू दिया है, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है 3a माइनस 5b का, 3a माइनस 5b का। तो करते हैं भाई, बड़े प्यार से बड़े ही दुलार से इस सवाल को हम कर लेंगे। 3a माइनस 5b, अरे भाई वो पहले तो हम लिख लियो, यहाँ दिया है a बराबर ये, b बराबर ये, फिर इसका मान निकालियो। अच्छा मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ बोर्ड पर, तो इसलिए मैंने लिख नहीं रहा, मुझे कि साफ दिख रहे भाई यहाँ लिखे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लिख लियो एक एक बार भी। तो मैं तो सीधे वैल्यू से ही ना क्या करने वाला हूँ, हल करने वाला हूँ। तो देख भाई क्या वैल्यू निकालना भाई, 3a माइनस 5b, पहले 3 लगा, a का वैल्यू जो दे रखा वो वाला लगा दे झुका तो आएगा 2/3, 1/3, 7/3, और 1 और 2/3 और 2 और 5/3, 4/3 और 2/3, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दे भाई, साथ में 5 है तो 5 लगा दे भाई, और फिर b का वैल्यू लगा दे जो है 2/5, और भाई 1/5 और 7/5 और बालक 3/5 और 2/5 और 6/5 और 1 और 4/5 और आकाश/5, मतलब 2/5। तो 2/5 है वाला की, और बस पहला काम क्या होगा तुम्हारा, इस 3 की तुम क्या करने वाले हो, इस 3 की गुना करने वाले हो सारे में, और उसके बाद इस 5 की इसमें अंदर गुना करोगे, सारे अवयवों में गुना होगी भाई, और उसके बाद इन्हें क्या कर देना है, घटा देना है। लगा भाई काम पे। अच्छा एक बात बता, 3 को अगर मैं अंदर भेजूं तो इस 3 से 3 कट जाएगा, इससे अंदर जाएगा, सबके साथ गुना करेगा, तो हर जगह क्या होगा, नीचे से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा बालक, यहाँ से अपन से 5 बचेगा 2, इसकी इसमें गुना करोगे कितना आएगा, 3 आएगा,
इसकी गुना इसमें करोगे तो 3 से 3 कटा, कितना बचेगा 5। इसकी गुना यहाँ करोगे 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 1। इसकी गुना यहाँ करोगे 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 2। इसकी गुना यहाँ करोगे तो 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 4। इसकी गुना यहाँ करोगे तो 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 2, बीच में माइनस। सेम काम यहाँ पे देख भाई, ये 5 इसके साथ भेजेगा तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा कितना ऊपर की ओर 2 बचेगा। ये 5 यहाँ भेजेगा तो 3 बचेगा, इस 5 को इसके साथ भेजेगा तो 5 ही आएगा। यहाँ भेजेगा तो 1, इसके साथ गुना करेगा तो कितना बचेगा 2, इसके साथ गुना करेगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे गुना करेगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे गुना करेगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे गुना करेगा तो कितना बचेगा भाई 5। ये तो कट गया ना 5, तो कितना बचा 2 बचा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। मैंने ये किया क्या है, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अंदर गुना करनी है। जैसे इस 3 की इसमें करनी थी ना, तो 3 की गुना करोगे 2/3 में, और इस 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। वही 2 ये है, वही 2 ये है। इसी प्रकार यहाँ 5 में भी आपको पूरी तरह लगाना होगा। अब बस क्या करना है, अब इन्हें घटा दो। एक बात बता भाई, सारे अवयव सेम है, ये देख इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके, तो ये तो भाई सारा का सारा पटक गया, बम खत्म, 0। 2 में से 2 घटाना पड़ेगा भाई, फिर 3 में से 3 घटाना पड़ेगा, 5 में से 5 घटाना पड़ेगा, 1 में से 1 घटाना पड़ेगा, 2 में से 2 घटाना पड़ेगा, 4 में से 4 घटाना पड़ेगा, और 7 में से 7 घटाना पड़ेगा, 6 में से 6 घटाना पड़ेगा, और 2 में से 2 घटाना पड़ेगा। संगत अवयव ना भाई, ये वाला, ये इसके साथ वाला, ये इसके साथ वाला, ऐसा करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 1 2 3, 3 अंडे, 1 2 3 6 अंडे, 1 2 3 9 अंडे। अंडों की पूरी ट्रैश इकट्ठी होगी, इस ट्रैश को उबालो, खाओ, और प्रोटीन प्रोटीन पियो जाओ, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्यूशन देते हैं भाई हम आपको। सॉल्यूशन अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि हमारे पास हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, cos थीटा ब्रैकेट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और भाई sin थीटा, और भाई cos थीटा, और माइनस cos थीटा, और यहाँ पे कितना वाला, यहाँ पर है sin थीटा। क्या सिखाया भाई, क्या सिखाया, पहले इनके अंदर गुना करेंगे, और फिर इन्हें बाद में उठा के, बीच में क्योंकि प्लस है, इन्हें बाद में उठा के क्या कर देंगे, बाद में उठा के इन्हें जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो कर लो भाई, इस काम को भी लगे हाथ, नमेट ही दो, नमेट दो, है ना, नमेट दो या निमटा दो, जो भी कहते हो, तो मुझे नहीं पता क्या कहो। कोस की गुना कोस में करनी है तो पक्की बात है कोस का स्क्वायर बनेगा। कोस की गुना साइन में करेगा तो कितना आएगा, एक तो साइन थीटा वहां पहले से ही है, और साथ में कौन आ जाएगा कोस थीटा। फिर यहाँ पे देख, माइनस साइन थीटा पहले से ही है, साथ में कौन आ जाएगा कोस थीटा। यहाँ पे देख, कोस की गुना कोस में करेगा तो कितना बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। इसका इसका तो इसकी तो बीमारी कटी, है ना, इसके तो साके कट गए सारे के सारे। आगे देख, इसकी गुना इसमें कर भाई साइन का स्क्वायर थीटा, इसकी गुना इसमें कर, देख माइनस है वहां पे, साइन बाहर से आ रहा है, कोस वहां पहले से। इसकी गुना इसमें कर, साइन बाहर से आ रहा है और कोस वहां पहले से। इसकी गुना इसमें कर तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन 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 स्क्वायर थीटा आ जाएगा गुना करके। अब क्या करेगा बालक, इन्हें जोड़ देगा। क्या कर देगा, जोड़ देगा। देख भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें इसके वाला जुड़ेगा, ये संगत अवयव, तो यहाँ कितना है साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। इसका संगत अवयव जोड़ दे भाई, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, ये साइन थीटा कोस थीटा। इसे इसमें जोड़ दे भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। देख भाई, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो वही वैल्यू प्लस है, वही वैल्यू क्या है माइनस, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। सेम काम यहाँ भी देख, ये वाले भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ देख, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, तो इसका वैल्यू 1। यहाँ से कटेगा तो कितना बनेगा 0, ये कटेगा तो कितना बनेगा 0, और इसका वैल्यू भी फिर से कितना हो जाएगा 1। और इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन और बचता है, इसे भी करता हूं मैं, पहले से क्या कर दूं, मिटा दूं।
मिटा चुके। अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक पार्ट हो रहा है भाई 7वें का, यहाँ जगह कम थी तो उस पार्ट को हम कल अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा क्या बात कहना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन है 7th के फर्स्ट पार्ट का। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि x का और y का वैल्यू निकाल लो। अगर दो समीकरण दे रखी x प्लस वाई इसके बराबर है और x माइनस वाई इसके बराबर, तो उतार लो भाई, दोनों समीकरण उतार लो, दोनों समीकरण उतार लो, बड़े ही मजे में कर लोगे। याद है थारे बचपन में जब तुमने 10वीं क्लास करी थी तो तुम्हें एक बात सिखाई गई थी, क्या बात थी वह मास्टर हमारे को याद नहीं है। देखो भाई एक समीकरण, ये पहला समीकरण है, एक समीकरण क्या दे रखा, x माइनस वाई बराबर ये क्या है भाई, यह है 3 0 0 3। ये समीकरण कितना है, 2। अच्छा एक बात बता, अगर मैं क्या करूं, इस समीकरण में इस समीकरण को जोड़ दूं तो देख x और x 2x हो जाएंगे। वैसे किसी किसी की 2x हो भी सके, पर यहाँ 2x हो जाएंगी, मतलब हो जाएंगे, जो भी है वो ठीक है। तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और y प्लस वाई माइनस ये एक दूसरे से कट जाए। बात समझ में आ रही, 2x की बात समझ में आ रही, 2x की हाँ आई होगी। तो समझो इन्हें में क्या करने वाला, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को मैं जोड़ रहा भाई। तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइड इस वाले आव्यूह में ये वाला आव्यूह क्या करेगा, जुड़ जाएगा। क्या करेगा भाई, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दे, जोड़ दे लगे हाथ, 7 2 0 5, इसमें क्या जोड़ना है बालक, इसमें जोड़ना है 3 0 0 3। तो देख भाई 2x किसके बराबर है, 2x किसके बराबर है, किसी के तो बराबर होंगी। देख भाई संगत है, जो 7 में 3 जोड़ दे कितना आएगा, 10। 0 में 0 जोड़ेगा कितना मिलेगा, 0। 2 में 0 जोड़ेगा कितना मिलेगा, 2। 5 में 3 जोड़ेगा कितना मिलेगा, 8। अब तुझे क्या निकालना, तुझे तो x का मान चाहिए। तो एक काम कर भाई, x को यहीं छोड़, x को यहीं छोड़, और इस 2 को क्या कर दे, इधर इधर भेज दे, यहाँ गुना में, इधर किस चीज में आएगा ये, भाग में। तो x को क्या कहेगा भाई, 1/2, 1/2 और 10 2 0 और 8। ठीक है, अब जगह यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, चलो भाई यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ आ जाओ, इधर को देख लो कहीं को। तो x का मान कितना मिलेगा तेरे को, x का मान तेरे को मिलेगा, देख ये क्या है, बटे में 2 है, 2 को बटे में सबके नीचे भेज दे, सबके नीचे भेज दो मौका सा लगा के। तो 10 के भी नीचे भेजना पड़ेगा, 2 के भी नीचे भेजना पड़ेगा, 0 के भी नीचे को, और 8 के भी नीचे भेज दो। और हमें क्या मिलेगा, x का मान, हमें क्या मिलेगा, x का मान, x का मान कितना मिलेगा बालक, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0 और 2 चौके 8। अब क्या करो, ये x का मान इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, और y का मान तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। रख दे भाई, x का मान कहाँ रख दे, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, हालांकि x का कोई मान नहीं होता, फिर भी समीकरण 1 में रखने पर रख दे बालक, x का मान रख दे, कहाँ रख दे, यहाँ रख दे। x की जगह कितना रखेगा, यहाँ 5 1 0 4 प्लस कितना है, y है बराबर कितना है, 7 2 0 5। अब देख इधर ये प्लस में आव्यूह, इस आव्यूह को उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा जाके माइनस, तो इधर कौन बचा, y बचा। इधर 7 2 0 5, बीच में माइनस ले गया भाई, 5 1 0 4, घटा दे, देख घटाना तो आता होगा, संगत है जो मतलब संगत है जो, देख 7 में से 5 घटा कितना बचा, 2। 0 में से 0 घटा कितना बचा, 0। 2 में से 1 घटा कितना बचा, 1। 5 में से 4 घटा कितना बचा, 1। चल टाटा बाय बाय। तो ये सवाल भी हमारा सोल्व हो गया भाई, x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। इसी के साथ हमारा लेक्चर है समाप्त। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हम रोज ही कह रहे भाई, नया नया शुरू करा था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दिया करो, अपने दोस्तों को भेज दो, वीडियो फॉरवर्ड कर दो। अगर तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी तो थोड़ी सी हेल्प उनकी भी हो जाएगी, है ना। और ये बात ध्यान रखियो भाई, विद्या को जितना शेयर करोगे ना उतनी समझ में आएगी। ऐसा ना करो कि यार मैं पढ़ लूंगा, क्या नाम, मेरा दोस्त के नंबर कमा जाएंगे, तो वो कहीं और से भी पढ़ेगा कर लेगा, लेकिन इससे थोड़ा सारा फायदा भी हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल के लिए। अगला लेक्चर तुम्हें कल मिल जाएगा। धन्यवाद, टाटा।